अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की ज़मानतों पर तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया गया है और यह बताया गया है कि आखिर किस वजह से, कौन से सबूतों की बिना पर इमरान खान की ज़मानतों को खारिज किया गया है। दो गवाह थे, दोनों पुलिस वाले थे। उन दो पुलिस वालों ने क्या कहानी सुनाई है, जिस कहानी को अदालत ने मंजूर किया, यानी कि उनकी कहानी को मान लिया और इमरान खान की ज़मानतों को मुस्तरद कर दिया, वो कहानी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान, जिनको एटीसी अदालत से 10-10 साल कैद की सज़ा हुई थी 9 मई के केसेस के अंदर, उन चारों को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज क्या बातें हुई हैं, उनको क्यों बरी किया गया है, ये तफसीलात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने, सलमान अकमराजा ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर सीनियर क़यादत ने अहम तरीन बातें की हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने के लिए जा रही है, क्या इमरान खान की हदायत के मुताबिक 10 मुहर्रमुल हराम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क के अंदर शुरू करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो इमरान खान की जमानतों का केस लगा हुआ था, जो मुस्तरद कर दी गई इमरान खान की जमानतें, उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि वो फैसला अभी तक जारी नहीं हो रहा। वो फैसला जारी हो तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर चैलेंज किया जाएगा। तो आज माशाल्लाह उस फैसले को जारी कर दिया गया है। उस फैसले के अंदर यह कहा गया है कि इमरान खान 9 मई को जेल के अंदर थे, ये दलील उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि इमरान खान बार बार ये कहते थे कि भाई मैं तो जेल में था, मैं तो पुलिस की कस्टडी के अंदर था, मैंने किस तरीके से साजिश तैयार करनी थी, मैंने किस तरीके से कहना था कि भाई जाओ और जाकर हमला कर दो या तोड़ फोड़ कर दो या गिराव जलाओ करो। इमरान खान हमेशा बार बार यही कहते कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, यह पब्लिक का अपना रिएक्शन था। लेकिन अदालत ने यह कहा कि इमरान खान ये जो कहते हैं कि मैं 9 मई को जेल के अंदर था, ये दलील उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। और फिर यह कहा गया जी इमरान खान ने जमान पार्क के अंदर और चक्री जो रेस्ट एरिया, वहां पर इमरान खान ने साजिश तैयार की। दो पुलिस वाले हैं जिन्होंने गवाही दी, यह कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के बेस के अंदर, यानी कि अपना बेस बदल के पुलिस वाले गए कहां पर, जमान पार्क में और चक्री में, और वहां पर जाकर ये टेबल के नीचे छुप गए और वहां पर इन्होंने सारी की सारी साजिश जो है वो सुन ली। और साजिश ये थी कि 9 मई को फलां फलां जगह पर जाकर एहतजाज किया जाएगा, गिराव जलाव किया जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि मुल्क की हाई कोर्ट ने पुलिस वालों की इस कहानी को मान लिया है। हालांकि एग्जैक्टली यही कहानी रावलपिंडी की एटीसी अदालत के अंदर भी सुनाई गई थी। वहां पर इमरान खान के खिलाफ 9 मुकदमे थे 9 मई के, और एटीसी अदालत ने इस कहानी को नहीं माना था और वहां पर इमरान खान की जमानतों को मंजूर कर लिया गया था, और लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानतों को मंजूर नहीं किया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करेगी और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से क्या फैसला आता है। आगे आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान, उनके 4 वर्कर, जिनको 10-10 साल कैद की सजा हुई थी एटीसी अदालत से 9 मई के केसेस के अंदर, कि ये मुजरम है, इन्होंने जुर्म किया है। अब वो जो सज़ा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दी गई कि भाई ये तो 2 नंबरी हुई है, इंसाफ नहीं किया गया। और आज उन चारों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बरी क्या किया है कि भाई जो नाकाबिले तरदीद शवाहिद कहे जाते रहे, जो सबूत कहे जाते रहे, वो नाकाफ़ी नहीं है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस हैं, जस्टिस आजम खान और जस्टिस खादम सोमरो, इन दोनों का बेंच था, इन्होंने बरी किया। अब वहां पर बात क्या हुई है ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। वहां पर सीसीटीवी फुटेज का जिक्र हुआ। जजेस ने यह पूछा कि भाई ये थाना रमना का केस था बेसिकली, कि जी वहां पर जाकर इन्होंने गिराव जलाव किया। तो जजेस ने पूछा कि पुलिस स्टेशन के अंदर जो है, वो थाने के अंदर जो है वो कैमरे लगे होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड लेकर आए, क्या उनका रिकॉर्ड लिया गया है? तो आगे से कहा गया जी वो तो पीटीआई के वर्कर्स ने आकर उन कैमरों को तोड़ तोड़ दिया था, तो वो तो हमारे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। और जब ये बात की गई तो अदालत के अंदर लोग फिर हंसे, जज भी हंसे कि ये किस तरह की बात की जा रही है कि क्या आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है? अगर कैमरे तोड़ भी दिए गए तो उससे पहले का रिकॉर्ड तो होगा ना। तो आज उनको बरी कर दिया गया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था,
कि भाई सीसीटीवी फुटेज निकाले, और इमरान खान बार बार कहते हैं कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई है उसी ने 9 मई करवाया है। तो ये जहां पर सीसीटीवी फुटेज की बात आती है वहां पर हुकूमती वकला की बस हो जाती है। सनम जवेद खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मुतहर्रिक कारकुन है। कल उनको रिहाई मिली, उनको कोट लखपत जेल से रिहा किया गया, और रिहा होते साथ ही उन्होंने ट्वीट किया मुज़ाहमत जिंदाबाद। यानी कि जो मौक़िफ़ उनका पहले था वही मौक़िफ़ उनका बाद में है कि बेशक मुझे जेल के अंदर रखें या मुझे जेल से बाहर निकाल दें, मेरा मौक़िफ़ वही है, मैं किसी भी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान हैं जो जेल से रिहा हुए हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर मुब्तला हुए, और कुछ ऐसे कारकुनान भी हैं जो जिनकी वफ़ात हो गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उनका ये मौक़िफ़ है कि जेल के अंदर ऐसा क्या किया जा रहा है कि हमारे कारकुनान बाहर निकलते हैं और बाहर निकल कर वो वफ़ात पा जाते हैं। तो इस हवाले से खतीजा शाह ने लाहौर के अंदर जिन लोगों ने जेल काटी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनके लिए एक कैंप लगाया है कि वहाँ पर उनको बुलाया जाएगा और उनके टेस्ट किए जाएंगे कि आया इनको कोई बीमारी तो नहीं है। ये खतीजा शाह ने एक अहम तरीन काम किया है। और इसके अलावा ये खबर भी है कि इफ्तिखार जट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वो जेल के अंदर थे, और आपको पता है कि वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। और हस्पताल से उनकी मैयत को लेने के लिए खतीजा शाह ने तकरीबन 5 लाख रुपए जमा करवाया, और फिर जाकर वो मैयत मिली, उनका जनाजा हुआ और उनकी तदफीन की गई। ये इतलात आ रही हैं। आगे आ जाए जी, एक और अहम खबर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है असद कैसर, उनके साथ सऊदी अरब के सफ़ीर की एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। आज से चंद दिन कबल ये खबर भी आई थी कि रूसी सफ़ीर की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा के साथ मुलाकात हुई है। तो ये इन मुल्कों के सफ़ीरों की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि ये वो ममालिक हैं जिनके लिए पाकिस्तान बड़ा अहम है, और ये खसूसी तौर पर नज़र रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हालात क्या हैं, पब्लिक पल्स क्या है, और आवाम किस सियासी जमात के साथ खड़ी है, आवाम किस अवामी रहनुमा के साथ खड़ी है। तो इनको फिर वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें करके ये जानना पड़ता है कि भाई तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है। अगर कल को उनकी हुकूमत आती है तो वो किस तरीके से मामलात को लेकर चलेंगे, उन ममालिक के साथ उनके रिलेशंस किस तरीके से होंगे। तो ये जो मुलाकातें हैं ये बड़ी अहम है। आगे आ जाए जी, कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर कि इमरान खान जेल के अंदर है, उसको तकरीबन 700 दिन होने वाले हैं, कोई 696-97 दिन हो गए इमरान खान को जेल के अंदर, और आप लोगों को वोट पड़ा था, लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर आपके निशानों के ऊपर ठप्पे लगाए थे कि हमें आपसे पक्की सड़कें नहीं चाहिए, हमें आपसे नालियां पक्की नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई और काम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपसे इमरान खान की रिहाई चाहिए कि आपने इमरान खान को रिहा करना है, इमरान खान के साथ 2 नंबरी नहीं करनी, इमरान खान को धोखा नहीं देना। ये तहरीक इंसाफ के वर्कर ने प्रेशर क्रिएट किया है। तो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, बैरिस्टर गौहर अली खान, अली अमीन गंडापुर, जुनैद अकबर, बैरिस्टर सलमान अकम राजा, शिबली फराज, उमर अयूब खान और बाकी जो अहम तरीन लोग हैं, उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बातें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बातें उसके अंदर ये हुई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो एक पेज के ऊपर है। तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। इस वजह से ये एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यकजहती का पैगाम दिया गया है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि रियासत जो माँ की बजाय फ़िरौनियत पर उतरी है, इस रियासत को चैलेंज करता हूँ कि हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ, गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा जी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ये अली अमीन गंडापुर ने रियासत को चैलेंज किया। अब यहाँ पर ज़रा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज क्या है? क्या उनके लिए ये चैलेंज है कि उनकी हुकूमत KPK के अंदर ना गिराई जाए? बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं है। तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज है कि क्या वो इमरान खान के नज़रिए के ऊपर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, क्या वो इमरान खान की बात को मान सकते हैं या नहीं मान सकते। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने यह कहा कि जब तक अली अमीन गंडापुर, मुजम्मल असलम, शिबली फराज, उमर अयूब खान, जुनैद अकबर खान, ये सारे लोग जब तक आकर मुझे नहीं मिलेंगे तब तक KP का बजट पास नहीं होगा। तो क्या इमरान खान की इस बात को माना गया? नहीं माना गया। KPK के बजट को पेश भी कर दिया गया और पास भी कर लिया गया। और अब अली अमीन गंडापुर ये जो कह रहे हैं, इससे पहले भी अली अमीन गंडापुर ने बहुत से दावे किए हैं
और आपको पता है कि उनका क्या नतीजा निकला है। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अली अमीन गंडापुर ने यह बात भी कही थी, उन्होंने कहा था जी मैंने 99% जो है वो मामला हल कर लिए हैं, मैंने दोनों तरफ वाइट ब्लैक में चीज़ें रख दी हैं, अब जो पीछे हटेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगा। तो जितने भी सहाफ़ी अली अमीन गंडापुर से मिलते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि उनसे ज़रा सवाल पूछिएगा कि वो जो आपने वाइट ब्लैक में सारा कुछ सामने रखा था उसका क्या बना उसका। वो जो आप मामला 99% तक ले गए थे, तो 1% जो रह गया था वो क्या मामला आज तक ठीक नहीं हुए? ये अहम तरीन सवाल है जो अली अमीन गंडापुर से पूछा जाना चाहिए। मजीद उन्होंने अहम तरीन बातें की। उन्होंने कहा जी 9 मई बहाना था, पीटीआई निशाना है, मुझे 9 मई से पहले गिरफ्तार किया गया और इमरान खान के खिलाफ बयान देने का कहा गया। ये उन्होंने अहम तरीन बयान दिया। मजीद उन्होंने कहा कि हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि केपी असेंबली के अंदर आप हमारे खिलाफ अदम एतमाद ना लेकर आए। उन्होंने कहा जी जिसने अदम एतमाद लाना है ले आए, ये हम खुला ऐलान कर रहे हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की जो मकबूलियत है फौज के अंदर, जो फौज का अपना सिस्टम है, जिस तरीके से वो सर्वे करवाते हैं, वो 80% से ज्यादा है। उन्होंने कहा जी हमारे मुताबिक इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 93% है। उन्होंने कहा अगर किसी को सबूत चाहिए तो मैं सबूत भी आपको लाकर दिखा सकता हूं, मैं वो चीजें भी बता दूंगा। मजीद सलमान कबराजा ने कहा कि वोट को रद्द करना अवाम के वजूद को रद्द करने के मुतरादिफ है। इमरान खान की जंग पाकिस्तान की आवाम की जंग है। उन्होंने कहा जी हम किसी सूरत भी इससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह कहा जा रहा है कि इस जुल्म के निज़ाम को कबूल कर लो और आगे बढ़ो। उन्होंने कहा जी किसी भी सूरत हम इसको कबूल नहीं करेंगे और हम अवाम की मंशा और मर्जी को इम्प्लीमेंट करवा कर रहेंगे। ये सलमान कबराजा ने बात की। जुनैद अकबर खान ने कहा कि इमरान खान जैसी भी जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। उन्होंने कहा जी हमारे आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह पे, लेकिन हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तैमूर सलीम झगड़ा, उन्होंने एक अहम बात की। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को खतरे की बात एक प्रोपेगेंडा है, इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारा असल चैलेंज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको जेल के अंदर नहीं रहना चाहिए। अली मोहम्मद खान ने एक बात की। उन्होंने कहा जी अलीमा खान की इज्जत है लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। ये ज़रा थोड़ा सा अजीबो गरीब किस्म का बयान था कि अलीमा खान कौन से सियासी अमल के अंदर शिरकत करती हैं? वो जाती हैं अडयाला जेल अपने भाई के साथ मुलाकात करने के लिए और तहरीक इंसाफ के लोगों को कहती हैं कि आप भी आएँ और आकर अडयाला जेल के बाहर खड़े हों ताकि हमारी मुलाकातें हो सकें। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान की बहनों की जो गुज़िश्ता मुलाकात हुई है सिर्फ 15 मिनट की मुलाकात हुई है और इमरान खान के वकील के साथ जो मुलाकात हुई है वो 2 मिनट की मुलाकात हुई। तो वो ये कहती हैं कि आप सियासी लोग हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं, आप आएँ और प्रेशर क्रिएट करें, एक पुरअमन पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करें ताकि हमारी मुलाकातें हों और चीज़ें आगे बढ़ें। और अली मोहम्मद खान साहब ने एक और चीज़ भी कही। उन्होंने कहा जी सोशल मीडिया को सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहकर तबाही कर रहे हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुन कभी कहते हैं जी अली अमीन, ये जो अली मोहम्मद खान है ये भी गद्दार है, जरताजुल गद्दार है, फलां गद्दार है, फलां गद्दार है। उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बात अली अमीन गंडापुर की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो वर्कर हैं, जो कारकुनान हैं, आप उनकी पोजीशन को भी देखें, उनको भी समझें। जब वो आपसे डिमांड करते हैं कि भाई जाएं अडयाला जेल के बाहर, इमरान खान के साथ मुलाकात करें और तहरीक का लाहे अमल दें, जब आप नहीं देते तो फिर वो शक करते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप बेच रहे हैं इमरान खान को, आप इमरान खान को माइनस करने के लिए ऑन बोर्ड है। वो लोग फिर आपके ऊपर जो है शक करते हैं। बहरहाल अली अमीन गंडापुर ने यह सोशल मीडिया के हवाले से, अली मोहम्मद खान ने सोशल मीडिया के हवाले से कहा कि आपस में एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहकर तबाही ना करें, इमरान खान की रिहाई के लिए सोशल मीडिया पर सारे के सारे मुत्तफिक हो जाएं। मजहर अब्बास साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी इसी ज़िमन के अंदर। उन्होंने कहा जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। उन्होंने कहा जी ऐसे में तहरीकें नहीं चला करती, खान साहब के पास फैसले करने का ज़्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम दोनों को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर एतमाद नहीं है, वरना सिर्फ इन 3 जमातों का इत्तेहाद भी अच्छी खासी हलचल मचा सकता है। उन्होंने कहा जी वो ये कहते हैं कि पहले पीटीआई खुद तो एक पेज के ऊपर नजर आए, फिर हम देखेंगे। मजहर अब्बास ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक अदालत का फैसला इस जानब वाज़ेह इशारा करता है कि आने वाले कुछ अहम फैसले क्या आ सकते हैं। उन्होंने कहा जी ऐसे फैसले होंगे जो इमरान खान की वापसी को
मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन बना देंगे। उन्होंने कहा जी आने वाला वक्त इमरान खान और पार्टी के लिए कठिन होगा। आला अदलिया में होने वाली और आने वाली तब्दीलियां इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड वाली जो सज़ा है उसके ऊपर मोहर भी लगा सकती हैं। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इशारा दिया कि भाई जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर लिया गया है, जिस तरीके से अदलिया को मैनेज कर लिया गया है, किसी भी जगह से इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और जो ये केसेस हैं हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर मोहर लगा दे। वो आपको याद है कुछ दिन कबल जवेद हाशमी ने यह बयान दिया था कि मुझे जब मेरा ख्याल है 10 या 15 साल की या शायद 25 साल की उनको सज़ा दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। और फिर जब बाद में अदालतों का जो मामला चेंज हुआ, इफ्तिखार चौधरी जब बहाल हुए तो उन्होंने कहा जी फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी ज़मानत जो है वो कबूल की और मुझसे फिर 4 मरतबा जजेस ने माफ़ी भी मांगी। और ये फिर मामला बाद में होते हैं जब सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। आगे आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बड़ी अहम बात की है रऊफ क्लासरा के शो के अंदर। उन्होंने कहा कि इमरान खान को रिहा करने का मतलब है कि ये मौजूदा सेटअप ख़त्म, इनको जाना होगा। उन्होंने कहा कि इस वजह से इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा। अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो ये नहीं रहेंगे। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो ये बेसिकली डरा रहे हैं इनको कि इमरान खान को रिहा नहीं करना। ये हमारे बड़े बड़े माशाल्लाह फिलासफर हैं, दानिश्वर हैं, बड़े बड़े साफ़ी हैं जो ये नहीं कहते कि भाई क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। ये पट्टियां पढ़ाते हैं कि भाई वो रिहा ना करना है इमरान खान को, अगर वो रिहा हो गया तो छोड़ेगा नहीं आपको, आपकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। ये आप इस मुल्क के अंदर जो अखलाकियात हैं वो इस दर्जे तक आ गई, ये सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आगे आ जाए जी, साबिक एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद के और नवाज शरीफ के वकील भी रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, जहांगीर साहब। वो कहते हैं कि इमरान खान उस दिन रिहा होंगे जिस दिन यही नैब का प्रोसिक्यूटर आकर कोर्ट को बताएगा कि कोई केस नहीं बनता और हमने गलत केस बनाए और इमरान खान रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा जी इस मुल्क के अंदर यही होता है कि चाबी ख़त्म होती है तो केस भी ख़त्म हो जाता है। नवाज शरीफ के केसेस के अंदर यही हुआ है। वही नैब, वही FIA, वही हुकूमतें जिन्होंने पहले केसेस बनाए और बाद में जाकर उन्होंने कहा जी किसी किस्म का कोई केस नहीं। बैरिस्टर सलमान कमराजा ने एक इंतहाई अहम बात की है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान ने अगर आइन और जमहूरियत के लिए जदोजहद करना थी तो कुछ देर कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अगर कोई हकीकत में जदोजहद का ख्वाह है तो हम आगे हाथ बढ़ाएंगे। नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इतराफ़ कर लिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को और इमरान खान के साथियों को रोकने के लिए इस हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया है कि इमरान खान ना आ जाएं, इमरान खान के साथी ना आ जाएं और उसके लिए जो कुछ हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। आगे आ जाएं, कामरान शाद साहब ने अपने शो के अंदर एक बात कही। उन्होंने कहा जी मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखकर लगता है कि इमरान खान गैर मुतल्लका हो रहे हैं, यानी कि इमरान खान के बगैर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मोहम्मद जुबैर ने उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान गैर मुतल्लका नहीं हो रहे, अगर ऐसा हो रहा होता, ऐसा हो चुका होता तो फिर मैं और आप यहाँ पर बैठकर इमरान खान की बात ना कर रहे होते। आपका हर सवाल तरीके इंसाफ के मुतल्लक है, इमरान खान के मुतल्लक। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।